साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक दिल को छू लेने वाली साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, आज अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देखकर पल्लवी का दिल बहुत दुखी हो रहा था। पल्लवी का दिल कर रहा था कि वो जोर जोर से रोए, लेकिन अगर पल्लवी रोने लगती तो उसकी 9 वर्षीय बेटी नैना भी रोने लगती। अंदर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के आंसू पोंछ रही थी और बाहर पल्लवी की जेठानी का चिल्लाना जारी था। गलती केवल इतनी ही थी कि नैना ने अपनी ताई जी से घी वाली रोटी मांग ली थी। घी वाली रोटी मांग लेने पर नैना की ताई जी ने न केवल नैना के गाल पर चांटा मारा, बल्कि नैना के माता पिता को भी बहुत बुरा भला कहा। साथ संगत जी, पल्लवी इसी परिवार की छोटी बहू है। पल्लवी ने जब अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी की तो उसके पिताजी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर के पास गए। सारे टेस्ट होने के बाद पता चला कि पल्लवी के पिता को कैंसर है और उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए जल्दी जल्दी में पल्लवी की शादी रोहन से करवा दी गई, क्योंकि पल्लवी के पिता अपने मरने से पहले बेटी की शादी होते हुए देखना चाहते थे। पल्लवी की शादी रोहन के साथ इस वादे के साथ की गई कि आगे की पढ़ाई पल्लवी अपने ससुराल में पूरी कर लेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि ससुराल में आकर तो पल्लवी की किस्मत और खराब हो गई। अब पल्लवी के ससुराल में ससुर तो थे नहीं, बड़े भाई भाभी और सास थी। पल्लवी की जेठानी के लिए तो पल्लवी केवल एक नौकरानी ही थी। पल्लवी का पति रोहन भी एक कामचोर इंसान था। उसे तो कभी भी अपनी पत्नी के दुख दर्द से कोई लेना देना ही नहीं था। शादी के बाद पल्लवी ने अपनी माँ को बताने की कोशिश की कि माँ, मेरा पति रोहन कामचोर इंसान है। तो पल्लवी की माँ ने ये कहकर उसे चुप करवा दिया कि मैं तो खुद ही तेरे भाई पर निर्भर हूँ। अगर तू भी यहाँ मायके में आ गई तो तेरी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। चुपचाप अपने ससुराल में रह और उन्हीं के साथ ही अपना जीवन बिता। कुछ ही सालों में पल्लवी को रोहन के साथ रहने की आदत हो गई। रोहन निठल्ले यूं ही दिन भर इधर उधर घूमता फिरता। परिवार से उसे कुछ लेना देना नहीं था। कुछ साल पहले ही रोहन अपने एक दोस्त के साथ कहीं घूमने गया तो लौटकर वापस ही नहीं आया। अब तो घर पर किसी को भी रोहन के लौटने की कोई उम्मीद नहीं थी। रोहन के बड़े भाई को भी उसे कोई लेना देना नहीं था। पर पल्लवी के जेठ और जेठानी उसे घर से इसलिए नहीं निकालते थे कि उन्हें मुफ्त में एक नौकरानी मिली हुई थी। हालांकि पल्लवी की सास ने उसे 1-2 बार कहा भी कि यहीं पास में ही एक आंगनवाड़ी में मैं तुझे काम पर लगवा देती हूँ। कम से कम तेरा और तेरी बेटी का खर्च तो निकल जाएगा, तुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन पल्लवी के जेठ और जेठानी हमेशा मना कर देती कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, लोग लाज का कुछ तो ख्याल रखो। अब तो पल्लवी की बेटी नैना भी थोड़ा बहुत घर का काम करने लगी थी। लोक लाज की वजह से ही पल्लवी की जेठानी ने नैना को एक सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवा दिया। 1-2 बार नैना की स्कूल की शिक्षिका ने भी पल्लवी को स्कूल में आकर काम करने को कहा, पर जेठ और जेठानी की बात याद आते ही पल्लवी ने काम करने से मना कर दिया। पल्लवी बेचारी दिन भर घर में कोल्हू के बैल की तरह लगी रहती थी और जो भी रूखा सूखा खाने को मिलता वही खा लेती थी। कभी ताज़ा और अच्छा खाना तो मिला ही नहीं। नौकरों से भी बुरे हालात थे पल्लवी के। पर नैना तो बेचारी बच्ची ठहरी। जब नैना देखती कि ताई जी अपने बच्चों को घी वाली रोटी दे रही है तो नैना का भी मन करता वो भी ऐसी ही रोटी खाए। 1-2 बार नैना ने अपनी माँ पल्लवी से कहा भी, पर जो खुद ही दूसरों की मोहताज हो वो भला अपनी बेटी को घी वाली रोटी कैसे खिलाती। नैना की दादी भी कुछ ज़्यादा नहीं कह पाती थी,
लेकिन अंदर ही अंदर वो कुढ़ती रहती थी, क्योंकि उनकी बड़ी बहू उनको भी सुना देती थी। आखिरकार घर में केवल पल्लवी का जेठ ही था जो कमाता था। आज फिर से नैना ने ताई जी को अपने बच्चों की रोटी पर घी लगाते देखा तो नैना से रहा नहीं गया। इसीलिए उस छोटी सी बच्ची ने कह दिया, ताई जी मुझे भी ऐसी रोटी दे दो। तब इस बात पर नैना की ताई ने कहा, चुपचाप चली जा यहाँ से, मेरे बच्चों की रोटी को क्या नज़र लगाएगी। तब नैना ने कहा, ताई जी भैया और दीदी को भी तो आप रोटी में घी लगाकर देती हो, मुझे भी घी वाली रोटी खानी है, मुझे एक रोटी तो दे दो। इतना सुनना था कि नैना की ताई जी ने खींच कर एक चांटा छोटी सी बच्ची के गाल पर मार दिया और कहा, तुझे और तेरी माँ को हम मुफ्त की रोटी दे रहे हैं, यही बहुत है, वरना तुम लोगों की औकात नहीं है यहाँ हमारे साथ रहने की। ये सुनना था कि पल्लवी दौड़ी चली आई। अपनी बच्ची की आंखों में आंसू देखकर पल्लवी का कलेजा मुंह को आ गया। चुपचाप वो बेटी को लेकर अपने कमरे में आ गई। बेटी से कहने लगी, वहाँ क्यों गई थी, तुझे पता है ना तेरी ताईजी का स्वभाव कैसा है, जो रूखा सूखा मिल रहा है चुपचाप खा ले, घी वाली रोटी खाकर क्या करेगी। पल्लवी अपनी बेटी को डांट रही थी। नैना कहने लगी, माँ मुझे भी घी वाली रोटी खानी है, मैं क्यों घी वाली रोटी नहीं खा सकती। अपनी बेटी को रोता देख आज पल्लवी के अंदर बहुत कुछ टूट चुका था। पूरी रात वो सोचती रही। सुबह उठी, घर के कामकाज किए, बाकी जेठानी जी के लिए काम छोड़ अपना बैग उठाकर अपनी बेटी के साथ पल्लवी निकलने को तैयार हो गई। तो पल्लवी की जेठानी ने रोककर कहा, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह इतनी बन ठन कर। पल्लवी ने कहा, मेरी पूरी जिंदगी रोते हुए बीती है, पर अब मेरी बेटी नहीं रोएगी। पिछली बार भी मुझे अम्मा ने आंगनवाड़ी में लगाने के लिए कहा था, लेकिन आप लोगों ने मुझे चुप करा दिया। अगर ज़िंदगी मुझे दोबारा मौका दे रही है तो मैं क्यों समाज के लोगों की वजह से घर में बैठी रहूं। मेरी बच्ची को भी मैं घी वाली रोटी खिलाऊंगी और मैं उसी के लिए कमाने जा रही हूं। और अब से मैं अपनी बेटी को हर एक दिन घी वाली रोटी ही खिलाऊंगी। पल्लवी की जेठानी ने कहा, यह घर का काम आकर कौन करेगा। पल्लवी ने कहा, दीदी जैसे मैं इस घर की बहू हूँ वैसे ही आप भी इस घर की बहू हैं। ये मकान आपका नहीं, हमारे ससुर जी का है, इसमें मेरा भी उतना ही हक है जितना आप लोगों का है। तो आज के बाद आधे काम मैं करूँगी, आधे आप करोगी। जितना आपने मुझे नौकर बनाना था उतना बना लिया, जितना मुझे सहन करना था मैंने सहन कर लिया। अब नहीं, मैं भी नौकर नहीं इस घर की बहू हूँ, और आपसे ना हो सके तो आप मुझे अलग कर सकते हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं अब अपना और अपनी बेटी का बोझ उठा सकती हूँ। पल्लवी के मुंह से ये सुनकर पल्लवी के जेठ और जेठानी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। दोनों चुपचाप उसको जाते हुए देखने लगे और पल्लवी की सास आज अपनी छोटी बहू की हिम्मत देखकर बहुत खुश थी। पल्लवी ने नौकरी की। नौकरी भले ही छोटी थी, लेकिन अब वो अपनी बेटी को घी वाली रोटी खिला सकती थी। साथ संगत जी, एक माँ अपने ऊपर होते हुए जुल्म तो सहन कर सकती है, लेकिन अपने बच्चों पर होते हुए जुल्म को सहन करना बहुत मुश्किल होता है। ये सच है। माँ अपने दुख तो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन अपने बच्चों की आंखों में एक भी आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती। साथ संगत जी, जब तक हम लोगों के सामने खुद को सीधा दिखाएंगे और जुल्म को सहन करेंगे, सामने वाला तो जुल्म करता ही रहेगा। जिस दिन हिम्मत करके हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा ली, अपने हक के लिए आवाज़ उठा ली, उस दिन हमारे ऊपर होने वाले जुल्म भी ख़त्म हो जाएंगे। ये साखी है ऐसे उन्हीं लोगों के लिए जो जुल्म सहन करते हैं। हम यही कहना चाहते हैं, ऐसा ना करें, अपने हक और जुल्म के खिलाफ खुद लड़ें। जब तक आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो जुल्म करने वाले का जुल्म तो बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए खुद को मजबूत बनाएं और जुल्म के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। इस साखी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा।
आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार।